स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं और तैयारी भी आप सबकी अच्छी चल रही होगी। आज का कुछ सवालात व जवाबात हैं, उसको हल करते हैं। चलिए भाई देखते हैं क्या सवाल है। पहला सवाल है, निगार अज़ीम का अस्ल नाम क्या है? क्या सवाल है? निगार अज़ीम का अस्ल नाम क्या है? सवाल आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि निगार अज़ीम का बचपन का नाम क्या है या अस्ल नाम क्या है, तो जवाब एक ही देना है। क्या भाई? मलिका महर निगार, मलिका निगार, निगार महर, मलिका निगार महर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ के निगार अज़ीम का अस्ल नाम जो है वो मलिका महर निगार है। क्या नाम है भाई? मलिका महर निगार। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि निगार अज़ीम ने उर्दू के अलावा और किस मौजू पर एमए किया है? क्या सवाल है कि निगार अज़ीम ने उर्दू के अलावा और किस मौजू पर एमए किया है? किस सब्जेक्ट पर उर्दू के अलावा एमए किया है? तो भाई अरबी फ़ारसी, हिंदी अंग्रेज़ी, ड्राइंग पेंटिंग, मैथिली संस्कृत। तो सही जवाब इसका हो जाएगा कि ऑप्शन जीम के निगार अज़ीम ने उर्दू के अलावा किस किस सब्जेक्ट पर किया है? तो ड्राइंग पेंटिंग पर। बात समझ में आ रही है कि निगार अज़ीम ने उर्दू के अलावा जिस सब्जेक्ट पर एमए किया है उस सब्जेक्ट का नाम क्या है? ड्राइंग पेंटिंग। बात समझ में आ गई? हाँ, तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निगार अज़ीम के अव्वलीन अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? यानी निगार अज़ीम के पहली अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है भाई? गोहन, अक्स, तस्वीर, आब हयात। सही जवाब क्या होगा बताएं आप लोग? हाँ, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ कि निगार अज़ीम के पहली अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? गोहन है। ठीक है, क्या नाम है? गोहन। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निगार अज़ीम का मजमुआ गोहन कब शाये हुआ? कब पब्लिश हुई है ये किताब? यही बताना है आपको। 1900 ईस्वी, 2000, 2001, 2002। सही जवाब क्या होगा? हाँ, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन अलिफ कि निगार अज़ीम का मजमुआ गोहन जो शाये हुआ है, जो पब्लिश हुई है, वो कब हुई है किताब ये? तो 1999 में। कब हुई है? 1999 में। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लाइक भी कर दीजिए, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो। चलिए देखिए, निगार अज़ीम के सफ़रनामा का नाम क्या है? क्या है भाई? सफ़रनामा का नाम क्या है भाई? तो शोला शबनम, किरदार साजी, गर्द आवारगी और नुकूश हयात। सही जवाब क्या होगा? चलिए कमेंट करके इसका जवाब आपको बताना है। मैं जवाब बता दे रहा हूँ कि ऑप्शन जीम हो जाएगा कि निगार अज़ीम के सफ़रनामे का नाम क्या है? गर्द आवारगी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जी। बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखें, निगार अज़ीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? यानी जो सलेबस है उस सलेबस में कौन सा निगार अज़ीम का अफसाना दाखिल है, शामिल है? तो आशियाना, आमियाना, दीवाना, जनाना। सही जवाब क्या होगा बताएं आप लोग? हाँ, सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि निगार अज़ीम का जो अफसाना सिलेबस में दाखिल है, पाठ्यक्रम में दाखिल है, वो कौन सा है? तो अफसाना आशियाना। क्या नाम है? आशियाना। ठीक है, क्या नाम है भाई? आशियाना। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, निगार अज़ीम का पहला अफसानवी मजमुआ अक्स कब शाये हुआ? अब अगर सवाल आता है कि निगार अज़ीम का पहला अफसानवी मजमुआ कौन है, तो क्या बताना है आपको? गोहन अक्स बताना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये पहला अफसानवी मजमुआ कब शाये हुआ है? तो 1989, 1990, 1991, 1992। सही जवाब क्या होगा बताएं आप लोग? हाँ, सही जवाब ऑप्शन
बा हो जाएगा कि निगार असीम का पहला अफसानी मजमुआ अक्स जो शाये हुआ है वो कब शाये हुआ है, तो 1990 ईस्वी में शाये हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, निगार अजीम ने किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की है? निगार अजीम ने किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की है? पटना यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, एमएयू और आखिर में क्या है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया। सही जवाब क्या होगा आपको बताना है, तो सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा कि निगार असीम ने जो पीएचडी की डिग्री हासिल की है वह कहाँ से की है, तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो दिल्ली में ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बताइए, अगर कोई दिक्कत हो भी बताइए। चलें देखें, निगार असीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? या ये नफ्सियाती है भाई, या सियासी है, या समाजियाती है, या अदबियाती है? किस तरह का अफसाना है? निगार असीम का अफसाना जो सिलेबस में है, क्या नाम है उसका? आशियाना। वो आशियाना अफसाना जो है वो किस तरह का अफसाना है, किस फ़न से ताल्लुक़ रखता है? तो देखें, नफ्सियाती, सियासी, समाजियाती, अदबियाती। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जीम कि निगार असीम का अफसाना आशियाना ये एक समाजियाती अफसाना है। कौन सा अफसाना है? एक समाजियाती अफसाना है। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निगार असीम के दूसरे अफसाने मजमुआ का नाम क्या है? निगार अजीम के दूसरे अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? तो ऑप्शन अलिफ में है गोहन, सैरो तफरीह, आदिल, राह निजात। पहला अफसानी मजमुआ कौन था? तो अक्स था। ठीक है, पहला अफसानी मजमुआ अक्स, और दूसरे अफसानी मजमुआ का नाम क्या है? तो ये गोहन है। याद कर ले, पहले अफसानी मजमुआ अक्स, दूसरा गोहन। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला सवाल देखिए। अगले सवाल देखिए, निगार असीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी है? वह कौन ऐसे शायर हैं, वो बादशाह शायर हैं, ठीक है, जिनकी किताब पर निगार असीम ने एक तनकीदी किताब लिखी है, जिनकी शायरी पर निगार असीम ने तनकीदी किताब लिखी है? क्या सवाल है, फिर से समझ ले कि निगार असीम ने वो कौन ऐसे बादशाह शायर हैं जिनकी शायरी पर निगार असीम ने किताब लिखी है? भाई अकबर बादशाह है, या औरंगज़ेब, या सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, या बहादुर शाह ज़फ़र? तो आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान में एक ऐसे अजीम बादशाह गुजरे हैं जिनका नाम बहादुर शाह ज़फ़र था। वह बेहतरीन शायर भी थे। क्या थे? शायर भी थे। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन दाल हो जाएगा कि निगार असीम ने जिस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी है वो बादशाह कौन है? बहादुर शाह ज़फ़र, एक बहुत अच्छे शायर भी थी। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, सर सैयद की पैदाइश कहाँ हुई? क्या सवाल है? सर सैयद की पैदाइश कहाँ हुई? लखनऊ में, दिल्ली में, लाहौर में, अमरोहा में? तो आपको मालूम होगा कि सर सैयद की जो पैदाइश हुई है वह दिल्ली में हुई है। कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर कि सर सैयद की पैदाइश दिल्ली में हुई है। अब दिल्ली में तो हुई है, लेकिन कब हुई है? देखें, सर सैयद की पैदाइश कब हुई है? 1817, 1818, 1819, 1820। सही जवाब आपको बताना है कमेंट करके। चलिए इसका जवाब बताइए आप। सही जवाब क्या होगा? तो सर सैयद की पैदाइश जो हुई है 1817 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? तो 1817 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, सर सैयद की वालदा का नाम क्या था? सर सैयद की वालदा यानी माँ का नाम क्या था? इफ़तुन्निसा बेगम, अज़मतुन्निसा बेगम, आयशा बेगम, अजीज़ुन्निसा बेगम। सही जवाब क्या है भाई? तो सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा कि सर सैयद की वालदा का नाम क्या था? अजीज़ुन्निसा बेगम। ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
बात समझ में आ रही है? चले देखते जाएं। अब देखिए सर सैयद की वफ़ात कब हुई है, यानी इनका इंतकाल कब हुआ है? 1896, 1897, 1898, 1899। सही जवाब क्या है बताएं आप लोग। तो सर सैयद की जो वफ़ात हुई है, इनका इंतकाल हुआ है वो 1898 में हुआ है। बताएं क्या जवाब होगा? 1898। सही जवाब क्या है? 1898। ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि सर सैयद का कौन सा मजमून आपकी निसाब में शामिल है, यानी सिलेबस में सर सैयद का कौन सा मजमून दाखिल है, कौन सा मजमून शामिल है? तो रिया है या हया है, साया है या हमारा हिंद है? सही जवाब क्या होगा भाई? तो सही जवाब आपको मालूम होगा कि सर सैयद का जो मजमून निसाब में दाखिल है, सिलेबस में दाखिल है, उसका नाम क्या है? रिया। ठीक है, रिया मतलब क्या होता है? दिखावा होता है। इंसान अंदर से कुछ और रहता है, बाहर से कुछ और दिखाता है। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। उसी को कहते हैं रिया, दिखावा। चलिए अगला सवाल देखिए। सर सैयद के वालिद का नाम क्या था, यानी इनके फादर का नाम क्या था, इनके बाप का नाम क्या था? सैयद मीर तकी, सैयद मीर मुत्तकी, सैयद उस्मान गनी, सैयद मीर दाऊद। सही जवाब क्या होगा? आपको मालूम होगा कि सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा कि सर सैयद के वालिद का नाम क्या था? मीर मुत्तकी। क्या नाम था? मीर मुत्तकी। तो ऑप्शन बार राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर सैयद के वालिद का नाम क्या था? सैयद मीर मुत्तकी। क्या नाम था? सैयद मीर मुत्तकी। तो ऑप्शन बार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है सर सैयद की बीवी का नाम क्या था? सर सैयद की बीवी का नाम क्या था भाई? नाजिया बेगम, आरिया बेगम, आबिदा बेगम, पारसा बेगम। क्या नाम था भाई? तो सर सैयद की बीवी की वाइफ का जो नाम था वो क्या था? पारसा बेगम। क्या नाम था भाई? पारसा बेगम। तो सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि सर सैयद अहमद खान ने कौन सा इदारा कायम किया था? सर सैयद अहमद खान ने कौन सा इदारा कायम किया था? तो अब क्या है? MAO कॉलेज, NTO कॉलेज, BGN कॉलेज, MOA कॉलेज। क्या जवाब होगा इसका? तो ऑप्शन अलिफ हो जाएगा, MAO कॉलेज। यानी क्या हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। क्या है? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। क्या हो जाएगा? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और यही कॉलेज आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शक्ल में सामने उभर कर आया। तो ऑप्शन अलिफ क्या हो जाएगा कि MAO यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलें देखिए, सर सैयद अहमद खान को मुग़ल बादशाह से कौन सा खिताब मिला था? सर सैयद अहमद खान को मुग़ल बादशाह से कौन सा खिताब मिला था भाई? जवादुद्दौला, आरिफ जंग या शमसुल उलमा, खान बहादुर या आगा? कौन सा खिताब मिला था? तो आपको मालूम होगा कि सर सैयद को जो खिताब मिला था मुग़ल बादशाह की तरफ से वो क्या था? जवादुद्दौला आरिफ जंग का खिताब मिला था। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है सर सैयद के किस रिसाले के ज़रिए मज़मून निगारी परवान चढ़ा है? सर सैयद का वह कौन सा रिसाला है जिसके वजह से मज़मून निगारी में काफ़ी वुसअत और काफ़ी दिलचस्पी पैदा हुई है और इसी के ज़रिए मज़मून आगे बढ़ा है और आगे परवान चढ़ा है? तो आपको बताना है उस रिसाले का नाम बताना है। ठीक है, तो देखें तर्जमानुल हिंद, मुहज़्ज़बुल अखलाक, तहज़ीबुल अखलाक, अखलाक हसना। तो सही जवाब इसका क्या होगा? सही जवाब क्या होगा इसका भाई? तो सही जवाब ऑप्शन
जीम हो जाएगा कि तहज़ीबुल अखलाक नामी जो रिसाला है इसी के ज़रिए से मजमून निगारी परवान चढ़ा है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन कुछ मशहूर किताबें हैं। वो क्या है? असारुस सनादीद, असबाब बगावत हिंद और खुतबात अहमदिया। ये सर सैयद अहमद ख़ान की क्या ये तीनों किताब ज़्यादा मशहूर है। और सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जीम के तहज़ीबुल अखलाक, ये सर सैयद अहमद ख़ान का रिसाला है। और भी दीगर किताबें हैं जैसे असारुस सनादीद, असबाब बगावत हिंद और खुतबात अहमदिया। ये सारे किनकी किताब है? तो सर सैयद अहमद ख़ान की। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, सर सैयद अहमद ख़ान की तरबियत किसके ज़ेरे साया हुई? यानी सर सैयद अहमद ख़ान की पालन पोषण, इनकी तरबियत किसने की है? भाई उनकी फूफी ने की है, उनकी खाला ने, उनकी वालदा ने, उनकी दादी ने, किसने की है? तो आपको मालूम होगा कि सर सैयद की जो परवरिश हुई है, जो तरबियत हुई है, उनकी माँ के ज़रिए हुई है। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। सर सैयद की कब्र कहाँ है? आपको मालूम है कि सर सैयद की कब्र कहाँ है? अलीगढ़ में है। कहाँ है? अलीगढ़ में है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, उर्दू नस्र में सादा नस्र नवेसी को किसने रवाज दिया? क्या सवाल है? उर्दू नस्र में सादा नस्र नवेसी को किसने रवाज दिया है? तो सर सैयद अहमद ख़ान, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर। तो आपको मालूम होगा कि सर सैयद अहमद ख़ान की हयात व खिदमात के ताल्लुक़ से क्लास चल रहा है। तो जवाब भी वही हो जाएगा कि उर्दू नस्र में सादा नस्र नवेसी को जिसने रवाज दिया है उनका नाम क्या है? सर सैयद अहमद ख़ान। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। तारीख़ के मौजू पर सर सैयद अहमद ख़ान की कौन सी किताब है? हिस्ट्री की मौजू पर कौन सी किताब है सर सैयद अहमद ख़ान की? तारीख़ हिंद है, या हमारा समाज, या अलीगढ़ तहरीक, या तारीख़ ज़िला बिजनौर? कौन है भाई? कमेंट करके आप लोग बताएं। आपको मालूम होना चाहिए कि सर सैयद की तारीख़ के मौजू पर जो किताब है उसका नाम क्या है भाई? तारीख़ ज़िला बिजनौर। क्या नाम है भाई? तारीख़ ज़िला बिजनौर। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है? तारीख़ ज़िला बिजनौर नामी किताब यह सर सैयद अहमद ख़ान की तारीख़ के मौजू पर लिखी हुई किताब है। चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए सर सैयद ने कौन सी अंजुमन बनाई? सर सैयद ने कौन सी अंजुमन बनाई? भाई मजलिसे साइंसदा, विज्ञान सोसाइटी, समाज सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी। तो सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब बताइए। तो सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा कि सर सैयद ने जो अंजुमन बनाई थी उस अंजुमन का नाम क्या था? साइंटिफिक सोसाइटी। क्या नाम था? साइंटिफिक सोसाइटी। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार नाम कमेंट करके बताइए, आप लोग नाम लिखकर कमेंट कीजिए साइंटिफिक सोसाइटी, ताकि आपको याद रहे। चलिए अब देखिए, लाइक भी कर दीजिए अगर लाइक नहीं किए हैं तो। चलिए अब देखिए, सर सैयद को सर का खिताब कब मिला है? सर सैयद को सर का खिताब कब मिला है? तो 1877, 1878, 1879 और 1880। तो आपको मालूम होगा इसका सही जवाब। सही जवाब क्या होगा? क्या? हाँ, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा कि सर सैयद को सर का जो खिताब मिला था वो 1878 ईस्वी में मिला था। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। कब खिताब मिला था? 1878 ईस्वी में। एक बार और बताइए, 1878 ईस्वी। चलिए यहीं पे याद कर लेना है, बाद में याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अब देखें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसने कायम किया? तो भाई जाहिर सी बात आपको मालूम है कि सर सैयद ने कायम किया है। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसने कायम किया? इसके फाउंडर कौन है? तो सर सैयद अहमद ख़ान। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए।
सर सैयद ने उर्दू अदब में किस चीज़ की बुनियाद डाली है? बड़ा अहम सवाल है ये, ठीक है। सर सैयद ने उर्दू अदब में किस चीज़ की बुनियाद डाली है? नई अफसानवी तर्ज, नई इल्मी नस्र, नया अंदाज़े बयां। चलिए दिमाग लगाइए, कौन सा जवाब सही होगा? हाँ, सही जवाब क्या हो जाएगा? नई इल्मी नस्र। सर सैयद ने उर्दू अदब में जिस चीज़ की बुनियाद डाली है वो कौन सा क्या है? तो नई इल्मी नस्र। तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, असारुस सनादीद किसकी तसनीफ़ है? असारुस सनादीद नामी किताब किसने लिखा है? सर सैयद अहमद खान, मुल्ला वजही, शिबली नोमानी, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो मालूम होगा कि इस किताब के राइटर जो हैं वो सर सैयद अहमद खान है। क्या है? असारुस सनादीद के मुसन्निफ कौन है, राइटर कौन है? तो सर सैयद अहमद खान है। और इसके अलावा और भी कौन सी किताब है? असबाब बगावत हिंद और खुतबात अहमदिया। इसके अलावा भी और किताबें हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।